गयाजी नगर निगम आयुक्त आईएएस अभिषेक पलासिया द्वारा निगम कार्यालय में जनता दरबार में आए स्ट्रीट लाइट अतिक्रमण, नाली गली मोटेशन, मकान कर आदि लगभग 21 आवेदनों के शिकायतों को सुना गया। नागरिकों के शिकायतों को नगर आयुक्त द्वारा सुनकर उनके आवेदनों को संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया। नगर आयुक्त द्वारा सोमवार एवं शुक्रवार को 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक जनता दरबार के माध्यम से शिकायतों को सुना जाता है। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड भी किया गया। अब आपके बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं एडमिशन कहाँ लें, तो हमारे गया का सीनियर दिल्ली स्कूल आपके बच्चों के लिए एक प्रीमियम स्कूल है। ये प्री नर्सरी से क्लास 10वीं तक है। यहाँ की फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ आपके बच्चों के लिए एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, गेमिंग रूम, ऑडिटोरियम, एक्टिविटी एरिया। वो मुद्दा नीट छात्रा के साथ जो बदसलूकी हुई है, उनकी जो हत्या हुई है, वो बहुत निःशुल्क हत्या है, उसका हम आलोचना करते हैं और उस पर उन्होंने वोकल होकर के कुछ काम किया था। उसको डायरेक्ट न करके कोई पुराना मामला उनको ले दिया गया है, कानूनी बात है, इसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नीट छात्रा के साथ घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है और हमारे होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी कहा है, सम्राट चौधरी जी ने, कि हम लोग सरसरी निगाह से उसको चाहे तो क्या कहते हैं, साधारण जो जांच का होता है, SIT होता है, उससे किया, CID से किया, CBI से कर रहे हैं। अगर और भी जरूरत होगी तो उससे भी हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर किसी के पास साथ है तो दे, और जिस दिन वो साथ देता है 24 घंटा में उसको अपना जगह पर हम लोग ले जाएंगे। इसलिए वो उनका जो अरेस्टिंग हुआ है वो हम समझते हैं कि जो कानून अपना काम किया है वो भी कानून के दृष्टि से बच्चे हुए अपना काम करें। दादा, बजट से संबंधित एक सवाल है। शिक्षा पे जो खर्च की बात है, उसमें जो हमारा GDP है जो खर्च है उससे 3% भी कम है, जबकि राष्ट्रीय नीति 6% की बात करता है। ऐसे में महादलित पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय नहीं है। हम पूरा समझने का एक वाला होते हैं जो खर्च GDP के खर्च के मुताबिक आंकड़े जो हमारे केंद्र सरकार के हैं शिक्षा पर, वो 3% से भी कम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कहना है कि 6% होना चाहिए। तो ऐसे में क्या हमारे जो पिछड़े और महादलित छात्र हैं उनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं? देखिए, शिक्षा पर ये बात सही है कि विशेष जोर दिया जा रहा है और बजट में हमारा ये कहा था वो सभी पॉइंट वाइज था। आप देखिए उनके डिफेंस के बाद ग्रामीण विकास और शिक्षा पर ये विशेष जोर दिया गया है। रही बात 3% और 6% की बात, जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अपनी शिक्षा के लिए शिक्षा में सहयोग देने की बात होगी, उसमें भारत सरकार पीछे नहीं आने वाली है। हर सुविधा उसको देगी समय पर, यदि उसकी जरूरत होगी तो। सर, बिहार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी वर्ल्ड में इतिहास रचा है सर। फाइनल में उन्होंने 80 बॉल में 75 रन बनाए सर। उसमें बिहार सरकार कोई इनाम घोषणा नहीं की। बहुत बहुत बधाई देते हैं, बिहार के लिए गौरव की बात है। और जहाँ तक रही बात बिहार की, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उम्मीद कर सकते हैं कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर तरह का जब स्टैटिक रूप में चल रहे थे तो अंत में ट्रैक को लगा होगा कि साल और हिंदुस्तान अपने बल पर आगे बढ़ेगा, तो वो झूठ करके अब उन्होंने 18% टैग पर काम किया है, जो हमारे लिए बहुत सुखद एहसास है और भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा समय है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गर्व करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं शशि शर्मा। इस समय मेरी उपस्थिति जहानाबाद में है। नीट की
छात्रा तैयारी करने वाली को लेकर के आज जो है बहुत आक्रोश हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरह से लेकर के चल रहे हैं। आइए इसी विषय बिंदु पर लेकर के हम जानने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम सर? आपका शुभ नाम? अंबिका यादव। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो इस तरह के लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, क्या इसके पर क्या कहना चाहते हैं? तो सारा दुनिया देख रहा है। जी, क्या कहना चाहते हैं इसको, सरकार के प्रति क्या कहना चाहते हैं? सरकार की तरफ कहना यही चाह रहे हैं कि सरकार में कमी है। अच्छा, इनको मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जी। इस तरह पूरे बिहार में देख रहे हैं क्या हो रहा है सर। इसलिए ही हम कहेंगे कि ऐसी सरकार को अपना मन से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, बेटी बहुओं का इज्जत जहाँ नहीं बचे जी, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। सर का कहना है कि जहाँ पर बेटी बहू का इज्जत न बचे ऐसे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी इसी विषय बिंदु को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे। सर बताइए, जो लेकर के चल रहे हैं आक्रोश मार्च एवं पुतला दहन, हम लोग जो पप्पू जी को जो गिरफ्तारी किया गया है उसका हम विरोध करते हैं। और सरकार जो चाह रहा है कि पप्पू जी के गिरफ्तार करके जनता को आवाज को बंद कर दें और गायत्री के जो रिपिस्ट है, हत्यारा है, उसको बचा ले, यह होने वाला नहीं है। पप्पू यादव को गिरफ्तार, कितने पप्पू को गिरफ्तार करेगा? लाखों पप्पू पैदा ले लिया है, जो गरीबों की बात करता है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, गरीबों की आवाज उठाता है। इसलिए सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि पप्पू यादव भगवान कृष्ण का वंशज है, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला नेता है। इसके जोड़ में बिहार में कोई नेता नहीं है। इसलिए सरकार चेत जाए, होश में आ जाए, सरकार से डरने वाला नहीं है। सर का कहना है कि पप्पू यादव कृष्ण का वंशज है, वो डरने वाला नहीं है। लड़ाई लड़ेगा ना? लड़ाई लड़ेगा, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहेगा। जेल और मौत से नहीं डरने वाला है। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था, इसलिए कृष्ण का वंशज है। जेल से और मौत से यादव कुल खानदान नहीं डरता है, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। पुतला भी बनाए हैं आप लोग, आइए थोड़ा सा दिखाइए। पुतला बनाए हैं, इधर आइए। पुतला भी बनाए हैं, ये दिखाइए पुतला को थोड़ा। हाँ बताइए सर। अभी चलेंगे 4:30 में चलना टाइम है। इधर बताइए कहाँ पुतला दहन कहाँ कीजिएगा? अस्पताल मोड़ से अरवल मोड़ तक आक्रोश मार्च है। आक्रोश मार्च के बाद पुतला दहन कार्यक्रम किया जाना है सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी जी का, अच्छा। तो यहाँ पर आक्रोश जो है बहुत बढ़ते जा रहा है नीट छात्रा को लेकर के। जैसे कि देख सकते हैं कि जहानाबाद में आक्रोश, आप लोग कोई जनता स्वतंत्र है। बोलिए सर, बोलिए। नीट छात्रा को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीट छात्रा के साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। और जो अभी देख रहे हैं पप्पू यादव को जो इस तरह का सजा दिया जा रहा है, ये आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया, पूरी ताकत लगाया, जिसका सजा आज उनको मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर एक दबाने की आवाज है। एक सच्चाई के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको डराने और धमकाने और उसे जेल में बंद करने की आवाज है। हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं और जो अन्याय करने वाले हैं उसके खिलाफ हैं, न्याय करने वाले के साथ हैं और जो भी न्याय के साथ रहेंगे उनका साथ देने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव को गलत तौर तरीका से फंसाया गया है? निश्चित तौर पर आप देख ही रहे हैं कि पप्पू यादव को एक सजा मिला है, यानी ऐसा सजा मिला है कि आप माने न्याय का साथ मत दीजिए, न्याय के लिए वो इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ के बदले में उनको सजा मिल रहा है। यानी किसी न किसी बहाने से उनको फंसाने का एक साजिश कर रहा है। इससे पहले पप्पू यादव कहाँ कोई केसेस को क्यों नहीं उजागर किया गया था? ये दबाने की आवाज है, डराने की आवाज है और इस तरह की जो प्रवृत्ति चल रही है किसी के साथ भी हो सकता है। ये हम समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे लोग, लेकिन जो सच्चे हैं वो डरते नहीं है। ये सब तो होते रहेगा। जो आप सच्चाई की आवाज उठाते हैं इन सारी चीजों से, वो डरते नहीं है। और हम लोग बिल्कुल पप्पू यादव के साथ हैं और उनको हिम्मत बिल्कुल हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं हॉस्पिटल मोड़ से अरवल मोड़ तक और हम लोग सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर रहे हैं।
सम्राट को देना होगा, देना होगा। रिहा करो, रिहाई करो, रिहाई करो। गायत्री को देना होगा, देना होगा, देना होगा। विकास आयुक्त कार्यालय में उप विकास आयुक्त शैलेंद्र कुमार दास की अध्यक्षता में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति सत्र 2024-25 SC ST के 2060 एवं VC के छात्र छात्राओं को कुल 8,762 को सत्र 25-26 SC ST OBC BC ABC में कुल 10,822 आवेदनों का अंतिम रूप से सत्यापन कर कमेटी से अप्रूव किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सदस्यों को पिछली बैठक की कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराया गया। उप विकास आयुक्त ने यथाशीघ्र लंबित आवेदनों को 100% सत्यापन का निर्देश दिया गया है। सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति ससमय मिले एवं धरातल पर पहुंचाना सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता होगी। बैठक में सर्व शिक्षा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गौरव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार, सांसद प्रतिनिधि शंकर मांझी, नगर विधायक प्रतिनिधि गणेश कुमार विद्यार्थी, सदस्य अरुण कुमार राव, करुणा स्वयंसेवी संस्था के समीर खान, प्रतीक आनंद, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी टिकारी, सौम्या शाह, सदर पदाधिकारी APO रंजन कुमार सहित कई लोग शामिल हुए। नमस्कार, प्रणाम। मैं शशि शर्मा। इस समय मेरी उपस्थिति अरवल जिला के सरकारी हॉस्पिटल के पास है। अगर अरवल की बात करें तो इन दिनों कुछ न कुछ घटना होते ही जा रहा है। कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी गोली का कोई लोग शिकार हो जा रहा है, तो इस तरह का घटना का किसी के साथ रेप हो जा रहा है, तो इस तरह के घटना का अंजाम जो है अरवल में देखने को आजकल मिल रहा है। आज इसी विषय बिंदु पर को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। जो जिनका परिजन है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे घटना हुआ, कब हुआ, कितना बजे हुआ और घटना के कारण क्या है। आइए सर, अब अपना शुभ नाम बताइए। रंजय प्रजापति। रंजय प्रजापति, क्या हुआ इस घटना के बारे में हमारे दर्शक को बताइए। घटना के बारे में है सर कि वो घर से 8:30 बजे निकले थे। कौन निकले थे? संजय कुमार पंडित नाम था उनका। हमारे साला थे, हमारे साला थे। अच्छा, जी। और घर से निकले थे, उनका एक मुर्गी फार्म बगल में है जी। वो गांव का नाम है अंधराचक। अंधराचक जी। थाना सर तेलपा जी, करपी प्रखंड में पड़ता है। ठीक जी। और वहाँ अंदर में लकड़ी कुछ जलावन उलावन कटवा रहे थे। अच्छा। तो जलावन कटवा रहे थे कुछ काम के लिए जी। उसी बीच सर इनका कॉल एक आया। अच्छा। कॉल मोबाइल पर आया तो ये बात करते हुए बहरी निकले सर, गेट के बहरी। थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे इस जगह। कॉल जो फोन आया जी, वो किनका फोन आया? उसमें सर अज्ञात फोन आया है। उसमें सर अब मोबाइल भी प्रशासन के पास है। अच्छा, मोबाइल प्रशासन के पास है जी। अज्ञात नंबर से कोई फोन आया जी। फोन पर बात हुआ या न हुआ? फोन पर बात करते हुए बाहर निकले सर। अच्छा, फोन पर बात करते हुए निकले बाहर। जी, जी। आगे की ओर बताइए। तो बात करते हुए बाहर निकले और बाहर जैसे ही निकले 1-8 मिनट समय हुआ तो अंदर से मजदूरा लोग उनको से 100-200 रुपया खर्चा मांगने के लिए गया। अच्छा। तो सोचा कि सर निकल जाएंगे ठेकेदार साहब साइड पर, ठेकेदारी का काम करते थे जी। तो उसके लिए पैसा सोचा कि कुछ खर्चा बर्चा मांग लेते हैं जी। जहाँ तक मजदूरा बताया हो जा जी। तो सर वो निकले तो तब तक एक महिला उन्हें से आ गई, कही कि देखिए ना यहाँ से लाश पड़ल है। मतलब आवाज़ भी सर गोली से जो चला उसका आवाज़ भी सर नहीं निकला है, एकदम कनपट्टी में सटा के गोली लगा। आप ये बात को पुष्टि करें कि फोन कितना बजे आया, महिला कितना बजे देखी? उस समय सर लमसम 10 बज रहा था सर। 10 बजे दिन में? जी, 10 बजे दिन में सर। 10 बजे दिन में फोन आया था जी। और 10 बजे दिन में ही ये घटना घटा? जी, घटना घटा। फोन आया, वो प्रशासन के पास मोबाइल है? जी, प्रशासन के पास मोबाइल है जी। 10 बजे जी। अंधराचक जी, अंधराचक थाना तेलपा ना? जी जी, तेलपा। गोली लगी है। गोली कहाँ पर लगी थी? गोली सर ब्रेन में लगी है। ब्रेन में। पहले से कोई वाद विवाद? पहले से सर हम लोग के कुछ बात विवाद जानकारी नहीं दिए हैं कभी। मैंने बात परसों भी हमसे हुई है, कोई बात विवाद की जानकारी नहीं दी है। और बहुत अच्छा स्वभाव के थे। उनका एक बच्चा से सर रिलेशन बहुत बढ़िया रहता था। इस तरह के घटना अरवल में हुआ जी। किसी पर शक संदेह? अभी तक तो सर शक संदेह कुछ नहीं है, लेकिन परिजन से हम भी और गहराई से अभी तो रो पीट रहे थे लोग। तो बाद में भी सर हम पूछ करके भी फिर आपको बताएंगे। कोई धमकी उमकी के तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन बाद में जैसा जानकारी होगी हम सर आपको बताएंगे। आप लोग कौन हैं? भाई हुए। भाई हुए हैं जी। कितने भाई थे वो?
8 भाई थे। इधर आ जाइए। 8 भाई थे जी। ये कौन भाई थे? ये मांझिल भाई थे। मांझिल भाई थे। थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। ये मांझिल भाई थे। पहले से कोई बात विवाद? नहीं, कोई ऐसा बात विवाद नहीं सर। कोई तो पता नहीं चला किनसे इनको दुश्मनी था, नहीं था कोई सा ऐसा तो ये है ही नहीं थे। अच्छा, हाँ, पहले से कोई बात विवाद नहीं था। कोई बात विवाद नहीं है। जो आदमी बच्चा दो बोल देगा तो कितने बच्चे बुच्चे हैं इनका? इनका 1 बच्ची है, 4 बच्चा है, 3 बच्चा है, 3 बच्चा है, 1 बच्ची है। उम्र कितना हो रहा होगा? बच्ची के 22 वर्ष नहीं, है। नहीं, बच्ची के नहीं, इनका जो 40-42 के आसपास। 40-42 के आसपास। कोई बात विवाद नहीं। जी पास नहीं। पड़ोस में लड़ाई झगड़ा कोई इनसे पटीदार से? कोई इनसे कोई झगड़ा नहीं था। कोई से झगड़ा नहीं। आप कौन है बाबू? उनके बड़ा बेटे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। अच्छा, क्या कैसे कुछ बता सकते हो कैसे क्या हुआ? जी, हमें तो अभी तक उसके बारे में पूरा तरह से जानकारी प्राप्त नहीं है। जो भी जानकारी है बताओ। हमें जो मेरे फूफा जी बोले, चाचा जी बोले, वही जानकारी मुझे प्राप्त है। कोई आया? क्या फोटो है, तस्वीर? हाँ है। दिखाना। यही है। क्या नाम बताया इनका? संजय कुमार पंडित। यही है संजय कुमार पंडित, जिनको गोली लगने से मौत हुई है। दिख रहा है? क्या चाहते हैं सरकार से? जिसने गोली मारा है उसको पूरा का सजा मिला। अब सजा नहीं, उसको फांसी दिया जाए, उस पर पूरा कार्रवाई किया जाए सरकार की तरफ से। जिसने गोली मारा उसको कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो क्या है, कुछ नाम बताओ, कौन गोली मारा है? कुछ पता? वो तो हमें भी नहीं गया था, वो तो प्रशासन। कौन गोली मारा है? सर वो तो पता नहीं है कि गोली मारा है। ऐसे सर कैसे कर सकते हैं किसी का, जब तक किसी पर प्रशासन को पूरा अच्छी तरह से जांच करे। प्रशासन अपना सरकार इसको हैंडल में जांच कराए अपना कि कैसे इनको गोली लगाओ। जांच में सर सारा पता चल जाएगा। जांच ऐसी चीज़ है सर कि पता चल जाएगा कौन मारे है। सरकार अपना हैंडल में लेके जांच करावे ये चीज़ का। मेरा तो सर घर बैठ गया इस तरह से। मेरे भाई है थे, पिता सवाल थे। शांत रहो। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्या ना न्याय मिलेगा। मैं अरवल जिला प्रशासन से मैं चाहूँगा कि इनको जो है न्याय मिलना चाहिए, और इस घटना को पूरी तरह से हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं साक्ष्य न मिलने के कारण। धन्यवाद।